जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जामैस मैजिक पे, जहां आप रखते हैं प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का जो वीडियो है पूरा का पूरा डीलेट पे है और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है और जो सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्लाइड अप करा है। अभी आपको इस वीडियो से पूरा पता चल जाएगा कि आपने जो स्लाइड अप करा है उस स्लाइड अप में जो जिस कॉलेज से आप स्लाइड अप किए हैं उससे ऊपर जो कॉलेज आपका है उसमें कितना सीट खाली है। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, अगर उनका स्कोर जो आपका है और जो आपने प्रायोरिटी दिया है, अपने लिस्ट में प्रायोरिटी दिया है गवर्नमेंट कॉलेज का, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन के बाद जो कॉलेज में वैकेंट सीट रह गया है, किस कॉलेज में कितना वैकेंट सीट है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना खाली सीट रह गया है। और हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सरकारी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का अपन बात नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें एडमिशन हो जाना है। अगर आप पास हो गए हैं तो एडमिशन हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आपके लाइक का बटन दबाने से मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। आइए, सबसे पहले अगर आप गए होंगे वेबसाइट पे तो आपको लिस्ट मिल गया होगा कि फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद, फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद जो सीट खाली रहा है गवर्नमेंट कॉलेज का, उसका आपको एक पीडीएफ मिल गया होगा और एक पीडीएफ आपको प्राइवेट कॉलेज का मिल गया होगा। अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लेना चाहिए। अगर नहीं भी किए हैं तो पूरे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितना सीट है, वो पूरा हम अभी लिख लिए हैं और हम आपको बता देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम कॉलेज का नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन हम आपके डिस्ट्रिक्ट में सरकारी कॉलेज में साइंस में कितना सीट खाली है, आर्ट्स में कितना सीट खाली है, ये पूरी जानकारी हम देंगे आपको। अगर अभी तक आप एडिट नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, अभी समय है, अभी आप जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आया है तो आप एडिट कर सकते हैं। आइए, ज्यादा समय लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए, देखिए आपके सामने में दिख रहा होगा, ये जो है ना नवादा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है और इसमें जो है ना टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट बचा हुआ है साइंस और आर्ट्स में हमने लिखा है। आपको एक चीज बता देंगे, जहां पे ज्यादा सीट बचा हुआ है वहां उस डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है। मान लो कि 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, मैक्सिमम 2 गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो एक एक डाइट तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है ना निष्कर्ष कुछ निकालेंगे, कहाँ पे क्या सीट बचा हुआ है, कहाँ पे सीट नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, कि आपको वो पीडीएफ देख लेना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट का और ऐसे ही आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में उस कॉलेज का नाम, फिर कितना साइंस में है, कितना आर्ट्स में है, फिर कैटेगरी वाइज देख लेना चाहिए आपको। क्योंकि देखो, एडमिशन में कैटेगरी भी जो है ना बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। तो अगर आप कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि आप जिस कैटेगरी में है उसमें कितना सीट है, और तो आपके लिए क्या होता है कि चांस ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहले नवादा, ठीक है, नवादा जिला में अगर हम देखते हैं तो साइंस में मात्र 13 सीट बचा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, और आर्ट में जो है ना 17 सीट बचा हुआ है, क्योंकि बाकी जो सीट है इसमें एडमिशन हो चुका है। ठीक है, एडमिशन लेके कुछ लोग जो है ना स्लाइड अप किए होंगे। ठीक है, वो वेट कर रहे होंगे कि हमको जो है ना बढ़िया कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कभी हो सकता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले को नवादा मिल गया हो। अभी जो बिहार गवर्नमेंट का पॉलिसी है ना वो ऐसा ही चलता है, वो कोशिश करता है स्टूडेंट को क्या करना, होम डिस्ट्रिक्ट ना मिलके दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिले। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी है भाई, उनके दिमाग में ये आता है कि बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाएगा तो रूम लेके रहेगा, पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो पैसा का क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, पता नहीं क्या सोचते हैं। आप देखे होंगे 11th-12th वाले को बहुत परेशान किया है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए नजदीक कॉलेज रहता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो बढ़िया होता है स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, चलो देखो, तो नवादा में देख लिए 13 और 17, 13 और 17 है, ये 13 को भी कैटेगरी में बांटिएगा तो जनरल वाले को बहुत कम चांस मिलेगा, बाकी जो है ना 8 में 17 ही है। ठीक है, लेकिन जैसे हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट आते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है, अब ये देखो मुजफ्फरपुर में 112 सीट खाली है। ठीक है, 112 सीट खाली है साइंस का, और आर्ट का 67 है। आर्ट्स का कितना है, 67 है। अब 112, अगर आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और बढ़िया नंबर है और नहीं मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा देख लो अपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो प्रायोरिटी में क्या दिए हुए हैं। 112 सीट खाली है, मतलब एडमिशन तो कोई लिया ही नहीं होगा जाके, कितना कम एडमिशन हुआ होगा फर्स्ट राउंड में, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम सीतामढ़ी का देखें तो हालत खराब है, 7 और 4 है, क्योंकि एक ही डाइट है यहाँ पे। इसका वैशाली का देख लो तो 37 साइंस का है, 40 जो है ना आर्ट का भी है, तो वैशाली में भी सीट है भाई। ठीक है ना, तो सेकंड में तो आएगा ही। एंड बेतिया में देखिएगा तो 11-12 ही है, वेस्ट चंपारण 2-4 ही है।
वेस्ट चंपारण का अगर देखिए तो 2 सीट बचा हुआ है साइंस में और आर्ट में 4। अगर आप वेस्ट चंपारण से है तो आपका उम्मीद कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 2-4 ही सीट बचा हुआ है, 2 साइंस का बचा हुआ है, 4 आर्ट्स का बचा हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद देख लो, इस चंपारण में अगर आप चलते हो, ठीक है, तो 24-17 है। साइंस में 24 सीट है तो ठीक ठाक ही है, 17 जो है ना आपको आर्ट्स में। हम ये पूरा डेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज का बता रहे हैं, ठीक है। और जोड़ने में हो सकता है 1-2 इधर उधर हो गया हो, तो इसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। सेवर का देख लो 7-7 है, मतलब बहुत ही कम है। लेकिन अगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप तो सीट अभी खाली है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देख लीजिए तो 39 सीट जो है ना साइंस का है और 30 सीट जो है ना आर्ट्स का है। तो अगर आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो सेकेंड राउंड में आप उम्मीद लगा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का, क्योंकि 39 और 30 बहुत मात्रा हो गया सर, ठीक है। तो 39, 30, 60, 69 सीट तो ऐसे ही अभी सरकारी कॉलेज में है, जिसमें 39 साइंस में है और आर्ट्स में 30 है। मधुबनी में भी ठीक ठाक सीट खाली है, देखिए 23 जो है ना साइंस का है, 20 जो है आर्ट का है, ठीक है। ये हम पूरा ऐड करके बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए मधुबनी में हो सकता है ये जो दरभंगा में है डाइट की संख्या 2 हो, ठीक है, तो ये ऐड करके बता दिया। समस्तीपुर में फिर देख लो बढ़िया सीट खाली है, अगर आप समस्तीपुर से हो तो 42-47 ये सीट खाली है अभी समस्तीपुर में। 42 साइंस में है और 47 का है आर्ट्स में है, ठीक है। इसके बाद अगर आप समस्तीपुर के बाद आ जाइए पटना, सबसे ज्यादा सीट यहाँ खाली है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज भी है, इसलिए यहाँ 138 सीट जो है ना अभी साइंस का बचा हुआ है पटना में, और 128 सीट जो है ना आर्ट्स का बचा हुआ है पटना में, ठीक है। पटना में जो है ना सीटों की संख्या 138 है, ठीक है। 138 साइंस में है और आर्ट्स में जो है ना 128 है। तो पटना वालों, ठीक है ना, एकदम बगुला की तरह ध्यान लगा लो भाई, ठीक है ना, मिल जाएगा अगर सही से कर लोगे, एडिट कर लोगे तो। नालंदा 21 और 17 सीट है, जबकि भोजपुर में 44 और 50 है। भोजपुर में सीट कितना बचा हुआ है? 44 साइंस का है और 50 किसका है? आर्ट्स का है, ठीक है। इसके बाद देखिए बक्सर में 5-12 सीट ही है, जबकि कैमूर में 12-6 है। सिवान में बहुत सीट है, सिवान में 62 साइंस का और 60 जो है ना आर्ट्स का बचा हुआ है। तो अगर आप सिवान से हैं और स्कोर है आपका और अभी तक आपको नहीं मिला है, सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो एकदम बल्ले बल्ले है भाई, ठीक है, मिलेगा। क्योंकि सीट देखो ना है 62 गो तो साइंस का है, 60 गो आर्ट्स का है। इसके बाद औरंगाबाद में 33-30, औरंगाबाद वाले 33 साइंस का और 30, ठीक है, 30 किसका? 30 हो गया आपके इसका आर्ट्स का। अभी इस साइड आ जाते हैं, ठीक है, शायद हम सारण का लिखना भूल गए। ओके, आप सारण वाले देख लीजिएगा, मिस्टेक से छूट गया है। पूर्णिया का आ जाइए, पूर्णिया वाले में देख लीजिए साइंस का 19 है, 22 जो है ना आर्ट्स का है, ठीक है। या सारण वाले पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है, या पीडीएफ से देख लीजिएगा। अररिया, अररिया में सीट नहीं है भाई, तो अररिया वाले, ठीक है ना, अररिया डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो सीट ही नहीं है। 4 गो सीट साइंस का है, 2 गो आर्ट्स का है, ठीक है। किशनगंज में सीट बढ़िया है, देख लो, किशनगंज में 37 गो सीट साइंस का है, 25 गो आर्ट्स का बचा हुआ है, ठीक है, किशनगंज में। इसका कटिहार में देखिएगा 22 सीट साइंस का बचा हुआ है और 31 आर्ट्स का बचा हुआ है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या बचा हुआ है। मुंगेर में देखिए तो 28 सीट साइंस का है और 30 सीट जो है ना आर्ट्स का बचा हुआ है। लखीसराय में भी सीट है, 21 गो साइंस का है, 28 ये। पता है एक कोई कमेंट किया था कि 95% सीट तो पहले में ही भर जाता है। भाई मैंने देख लो, कौन बोलता है यार, ठीक है ना, कितना काउंसलिंग हम तो खुद किए अपने लाइफ में, ठीक है, कहाँ घूमते हो, सेकेंड में भी नहीं भरेगा। जहां पे तुमको 100-150 सीट दिख रहा है ना खाली रहेगा वहां भी। खैर छोड़ो, ठीक है, जिसके पास जितना ज्ञान है उतना ही बात करता है। तो अब देख लो मुंगेर में 28 गो साइंस में है, 30 गो आर्ट्स में है, ठीक है। लखीसराय में जो है ना साइंस का देखिए 21 सीट है और आर्ट्स का 28 सीट है। इसके बाद शेखपुरा में 19 है और 21 है, मतलब उम्मीद है शेखपुरा में भी, खगड़िया में भी उम्मीद रख सकते हैं। 11 साइंस का है, 16 आर्ट्स का है। और बेगूसराय वाले 24 साइंस का बचा हुआ है बेगूसराय में, ठीक है, और 31 जो है ना आर्ट्स का बचा हुआ है। तो बेगूसराय का भी बढ़िया है, सीट बचा हुआ है। भागलपुर में तो गजब है भाई, भागलपुर वाले तो एडमिशन ही नहीं लिए। भागलपुर में देख लो 61 गो साइंस का है और 73 गो आर्ट्स का है, ठीक है। तो अगर आप भागलपुर के अगल बगल वाले हो तो पकड़ो, ठीक है ना, मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, ठीक है। इसके बाद बांका में देखो 29 साइंस है और 27 गो आर्ट्स का है। इसके बाद अगर हम मधेपुरा चले तो 30 गो साइंस का बचा है और 44 गो आर्ट्स का है। और रोहतास में नहीं बचा है, ठीक है ना, 6 ही साइंस का है, 4 आर्ट्स का है, तो थोड़ा सा उम्मीद कम रहेगा आपको, ठीक है। 6-4 है तो ये स्पोर्ट्स कोटा सब में चला जाएगा। गया में देख लीजिए 27 गो साइंस का है और 32 गो आर्ट्स का है। और फिर गोपालगंज में 17 साइंस है और 21 जो है ना आपका आर्ट्स का है। तो ये हमने आपको टोटल सीटों की संख्या बताया, किस डिस्ट्रिक्ट में कुल कितना सीट है। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जाके डाउनलोड करके पूरा निकाल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है सुनो, अभी समय है, ठीक है, मतलब समय का मतलब समझ रहे हो ना, आज तो तुम कर ही पाओगे ना। देखो क्या करना,
ये तो अगर हम देखें तो टोटल सीट कितना बचा है साइंस और आर्ट्स में, इसको हम ऐड कर लेंगे, छोड़िए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, हम एक डिस्ट्रिक्ट का समझाते हैं, अब समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा मुजफ्फरपुर में ये 112 साइंस का है और 67 आर्ट्स का है, ठीक है। आपको क्या होगा, यहाँ से जो लिस्ट पब्लिश किया है, तो उस लिस्ट में जो है ना, इसको कैटेगरी वाइज बांटा है। कैटेगरी वाइज का मतलब ये हुआ कि वो बांटेगा, जैसे यूआर में कितना सीट है, एससी वाले को कितना मिलेगा, एसटी वाले को कितना मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मतलब जो व्यूमेन का है वो कितना सीट है, फिर ओबीसी वाले का कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो पूरा का पूरा खेल कैटेगरी का ही है। नंबर बढ़िया है भाई मेरे, जनरल से हो तो हो सकता है कि सीट नहीं मिले, लेकिन कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है और सीट वहां खाली है, नंबर बढ़िया है, तो मिल जाएगा। क्योंकि देखो पूरा का पूरा जो एडमिशन होता है वो कैटेगरी वाइज ही होता है। अगर वहां पे कैटेगरी नहीं फुलफिल होता है तो वही थर्ड और लास्ट लिस्ट जो आता है ना, उसमें उन लोग का एडमिशन होता है, जिसको हम लोग स्पोर्ट्स एडमिशन और कहते हैं कि भैया ये मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के एडमिशन, ये सब जो होता है वही सब होता है, ठीक है। तो आपका काम क्या हो जाएगा, आपका काम यही होगा कि आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। हम आपको जोड़ के बता दिए हैं, इससे पूरा क्लियर आ गया होगा दिमाग में कि सीट तो बचा हुआ है सेकेंड लिस्ट में। और इसलिए हम बोले थे कि आपको जो है ना 6 से 8 नंबर जो है ना कम हो जाएगा कटअप, लेकिन किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। अब जहां पे मान लो कि सीटों की संख्या जो है ना है ही नहीं, अब देख लो यहाँ 7-4 सीट है सीतामढ़ी में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का कटअप क्या होगा, जितना है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी कोई चीज बोला जाता है भाई मेरे, डेटा बताया जाता है, तो हम औसत ही बता सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का तो हम नहीं बता रहे हैं ना, औसत तो आपको निकालने आता है, तब ना इतना नंबर लाए हैं आप लोग डीएलएड में, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हुआ, और जरूर जाके कर लीजिएगा एडिट, अभी टाइम है आपका, ठीक है, आपके पास टाइम है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आई होप महादेव की कृपा से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा बुद्धिमानी करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धिमानी करना होगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज बहुत लोग पूछ रहे थे, प्राइवेट कॉलेज का कटअप क्या जाएगा, देखो तुम पास हो ना तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वहां मुद्रा लगता है, ठीक है, और मुद्रा लगेगा, ठीक है। देखो क्लास तो करना ही पड़ेगा, सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, क्लास तो दोनों में आपको लगेगा ही, क्योंकि के पाठक साहब तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं एजुकेशन के लेके। और आप देख सकते हैं ना जो चेंजिंग आ रहा है, बढ़िया बात है सर, होना भी चाहिए। अगर हम डीएलएड करते हैं तो हमारे पास नॉलेज भी तो होना चाहिए, कल होकर हमको टीचर बनना है तो हमारे पास वो सब क्वालिटी होना चाहिए जो टीचर के पास है। क्योंकि अगर मेरा मानना है कि सबसे बड़ा कोई पोस्ट है वो टीचर का है भाई, ठीक है, मेरे नजर में, ठीक है, क्योंकि वही पैदा करता है सब, डीएम से लेके एसपी से लेके सब कुछ उसी का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप डीएलएड करो चाहे बीएड करो, कुछ भी करते हो आप, तो क्लास करोगे तब ना नॉलेज आएगा। देखो नॉलेज होना दूसरी बात है, पढ़ाना एक दूसरी तरीका बात होता है। नॉलेज कितने के पास नॉलेज होता है लेकिन वो सही से समझा नहीं पाता है, ठीक है। कितने के पास क्या होता है, नॉलेज कम रहता है लेकिन वो समझाने में एक्सपर्ट हो जाता है, तो टीचर भाई, ठीक है। चलिए, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जामैस मैजिक, थैंक यू।